नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कमजोरी। मम्मी, यह क्या, इतनी जल्दी आप मेरे लिए खाना ले आईं? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने दूध के साथ लड्डू खाए थे। अभी रहने दो ना, थोड़ी देर बाद खा लूँगी। कनिका, जो कि कुछ दिनों पहले ही एक छोटे बेटे सौर्य की माँ बनी थी, अपनी सास मंजू से बोली। तब मंजू मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी कहाँ, तुमने सुबह 7 बजे दूध के साथ लड्डू खाए थे, अब 12 बज रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए पालक पनीर की सब्जी के साथ रोटियां बनाई है, इन्हें खाकर तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जल्दी से गरम गरम खा लो, तब तक मैं और बनाकर लाती हूँ। यह कहकर उन्होंने कनिका के हाथ में थाली पकड़ा दी थी। अपनी थाली में रोटी सब्जी देखकर कनिका को कुछ दिन पहले की याद आ गई थी, जब उसने एक प्राइवेट अस्पताल में सौर्य को जन्म दिया था। तो उसकी सास ने उसे उस दिन सिर्फ चाय पीने को दी थी। जब उसके पति उसके ससुर के लिए खाना लेकर आए, तब वे खाना थाली में लगाकर कनिका को देने लगे। तब मंजू बोली, बहू को रोटी मत दो, आप खा लीजिए ना। बहू छठी पूजने तक रोटी सब्जी नहीं खाएगी, सिर्फ गुड़ की पात और सोठ के लड्डू खाएगी। वैसे भी आलू मटर की सब्जी बनी है, यदि बहू ने खाया तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। यह सुनकर उसके ससुर मुस्कुराते हुए बोले, बेचारी ने सुबह से 1 कप चाय पी है, लड्डू और पात तो तब खाएगी ना जब तुम घर जाकर बनाओगी। अभी 2 दिन बहू अस्पताल में रहेगी, क्या यह तब तक सिर्फ चाय पिएगी? मैं खाना खाऊं और बहू भूखी रहे? ऐसा हो नहीं सकता। आज तक बहू ने कभी हमारे साथ ऐसा किया है? वो पहले सबको खाना खिलाती है, फिर खुद खाना खाती है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि छठी पूजने तक खाना नहीं खाना चाहिए? खाना खाने से तो ना छठी माता नाराज होंगी और ना ही बहू के पेट में दर्द होगा। ये सब लोगों के ढकोसले हैं। देखना, बहू को खाना खाने से कुछ नहीं होगा। बहू, तुम खाना खाओ। पति की बातें सुनकर मंजू खामोश हो गई थी। उन्होंने कनिका को खाना खाने की इजाज़त दे दी थी। ससुर के मन में अपने प्रति इतना प्यार और सम्मान देखकर कनिका के दिल में उनके प्रति सम्मान और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया था, क्योंकि उसे गुड़ की पात और सोठ के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने खुशी खुशी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसके पेट में दर्द नहीं हुआ था। उसे खुशी थी कि उसके ससुर ने उसके खातिर पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया था। बहू, क्या सोच रही हो? अभी खाना नहीं खाया? जल्दी से खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। थाली में गरम गरम रोटी रखते हुए उसकी सास ने कहा। तो मुस्कुराते हुए कनिका खाना खाने लगी थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।